तो हम बुध और चंद्रमा की युति के बारे में बात कर रहे थे। बुध और चंद्रमा की युति आपके चार्ट में जब विभिन्न भाव में बनेगी तो इसके क्या क्या परिणाम सामने आ सकते हैं। पंचम भाव में जब भी बुध और चंद्रमा की युति हो तो इस युति के किस प्रकार के रिजल्ट आ सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। बुध और चंद्रमा अगर आपके पंचम भाव में है तो जातक की जो कैलकुलेशन पावर है वो बहुत ही गजब की होगी। जातक की कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होगी। जातक कोई हास्य कवि हो सकता है, वो नई चीज़ों को सीखने में, नई चीज़ों को आत्मसात करने में बहुत अच्छा होगा। वो कोई अनुमान लगाने में, आइडिया लगाने में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। किसी भी विषय पर उसके आइडियाज़ थोड़े यूनिक हो सकते हैं। उसकी कल्पना शक्ति मजबूत होने की वजह से वो अपनी स्किल को बहुत अच्छे से डेवलप कर पाएगा। और जब भी हम कुंडली में बुध और चंद्रमा को एक साथ देखते हैं तो वहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी खुल के सामने आती है। वहाँ पर आपकी इमेजिनेशन, आपकी जो स्किल्स हैं वो एकदम खुल के सामने आती हैं। इस केस में जातक को हमेशा अपनी स्किल से फ़ायदा होता ही होता है। और चंद्रमा जब साथ हो तो आप उसका बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हो अपनी क्रिएटिविटी का। जब भी बुध चंद्रमा के साथ होंगे तो आपको आपकी वास्तव में जो आपके पास स्किल हैं उनका पता लगेगा। चंद्रमा जब भी बुध के साथ, बुध के जो गुण हैं, बुध की जो क्वालिटीज़ हैं उनको आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो चंद्रमा की क्वालिटीज़ का उपयोग करके। चंद्रमा आपको हाईली इमेजिनेटिव बनाता है। इस वजह से आप किसी भी विषय को अपने शब्दों में बोलने, किसी भी बात को अपने शब्दों में कहने में बहुत माहिर हो सकते हो। आपकी जो भावनाएं हैं काफ़ी अच्छी हो सकती हैं किसी के प्रति। आप बहुत खुश मिजाज व्यक्ति हो सकते हो। थोड़ा सा मौज मस्ती करने वाला नेचर या थोड़ा सा चाइल्डिश नेचर जातक का जरूर रहता है। जातक थोड़ा मनमौजी हो सकता है, उसको एंटरटेनमेंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। ऐसा जातक कोई भी डेटा के कलेक्शन, डेटा के विश्लेषण में काफ़ी अच्छा हो सकता है। वो इंजीनियरिंग या कंप्यूटर से रिलेटेड कार्यों में अच्छा हो सकता है। साथ ही वो कोई भी आर्टिकल राइटिंग या कुछ भी इमेजिनेशन से जुड़े हुए कार्यों में काफ़ी अच्छा हो सकता है। साथ ही साथ उसमें क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होगी, कलात्मकता बहुत ज़्यादा होगी और उसका इस्तेमाल वो किस क्षेत्र में कर रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ आती है बुध चंद्रमा के साथ होने से, जातक किसी भी एक काम पर प्रॉपर फोकस नहीं कर पाता। वो हमेशा एक काम से दूसरे काम पर शिफ्ट होता रहेगा। तो बार बार जातक का मन भटकेगा यहाँ चंद्रमा होने की वजह से। अगर चंद्रमा मजबूत स्थिति में है तो भी जातक अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ये एक थोड़ी आपके लिए समस्या बन जाती है यहाँ पे। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए गुरु जैसे ग्रह का सपोर्ट मिल रहा हो इस कंजक्शन को तो ज़्यादा अच्छा है। अगर किसी भी अन्य ग्रह जैसे शुक्र का सपोर्ट मिल रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आप अपनी कलात्मकता को और बढ़ा सकते हैं, अपनी सर्जन क्षमता को और मजबूत कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमेशा आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपका जो इंटेलिजेंस है, उसके ऊपर आपकी भावनाएं हावी रहेंगी। आपकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा हावी रहेगी। इस वजह से सबसे ज़्यादा आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप चंद्रमा को किस प्रकार से ट्रीट करेंगे, आप चंद्रमा के गुणों को किस तरह से अपने जीवन में काम में ले रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चंद्रमा जब भी बुध के साथ है, ऐसे में आपकी नई चीज़ों को सीखने, समझने की स्किल बहुत अच्छी होगी। बहुत जल्दी आप ये आइडिया लगा लेंगे कि सामने वाला पर्सन क्या बोलने वाला है, क्या कहने वाला है। साथ ही किसी भी विषय पर आपको बहुत सारे आइडियाज़ पता हो सकते हैं। आपके पास बिज़नेस करने के बहुत सारे आइडियाज़ हो सकते हैं, आपके पास बिज़नेस स्किल बहुत अच्छी हो सकती हैं। दूसरों को गाइड करने की अच्छी क्षमता आप में हो सकती है। साथ ही साथ धन और संपत्ति को लेकर स्थिति अगर देखी जाए, तो जातक के पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं धन कमाने के। जातक अपने धन को, अपनी संतान, अपनी एजुकेशन, इन सबको बहुत अच्छे से मैनेज भी कर लेगा। तो चंद्रमा और बुध कहीं न कहीं आपको एक मैनेज करने की स्किल भी अच्छे से प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये आपकी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये युति। इस युति में आप डिफरेंट डिफरेंट विषयों में रुचि लेंगे हमेशा। और प्रॉब्लम ये ज़रूर आएगी कि किसी एक विषय पर प्रॉपर फोकस नहीं कर पा रहे आप कभी-कभी। बट यहाँ पर आपको चंद्रमा बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं जब भी वो बुध के साथ हैं। अब चंद्रमा जितना ज़्यादा बुध के क्लोज होगा, उतना ही ज़्यादा आपके लिए ये प्रॉब्लम भी आएगी कि आप बुध की क्वालिटीज़ को अच्छे से उपयोग में नहीं ला पाएँगे। क्योंकि बार-बार आपके ऊपर वो इमेजिनेशन, आपके ऊपर आपकी वो भावनाएँ, आपके वो विचार हावी हो रहे हैं और फिर बहुत सारे विचारों का फ्लो मन में हो रहा है। इस वजह से किसी भी एक पर्टिकुलर काम पे, एक किसी भी विषय वस्तु पर फोकस करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस केस में आपको अपने चंद्रमा को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम में लेना चाहिए। चंद्रमा के गुणों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए और जितना ज़्यादा आप इनको यूटिलाइज़ करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। अब ये दोनों के दोनों ग्रह जब पंचम में हो तो जातक थोड़ा स्पेकुलेटिव माइंड वाला होता है। वो किसी भी काम को बहुत क्विकली करने वाला, या रिश्तों में भी अगर वो देखा जाए तो प्यार में पड़ने वाला जल्दी होगा वो।
वो प्यार या मौज मस्ती बहुत पसंद करेगा, या वो अपनी मैरिड लाइफ में भी उतना ज़्यादा कभी कभी सेटिस्फाई नहीं रहेगा, तो वो प्रेम संबंधों में भी बहुत जल्दी पड़ जाएगा। बट मोस्टली ऐसे जातकों के रिलेशन टूटने के या धोखे मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये मानसिक रूप से बहुत उदार व्यक्ति होते हैं, दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं। अगर ऐसे जातक किसी को पैसा उधार दे दें तो इनका पैसा लौटकर वापस नहीं आता। इनको जितना अप्रिसिएशन मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता। जातक कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से रिलेटेड कार्यों में बहुत इंटरेस्टेड हो सकता है। जातक कोई भी ऐसा मनी से रिलेटेड कोई भी स्किल हो उसमें, जैसे गणना करने की क्षमता है या और भी इस प्रकार के कोई भी कार्य जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ डाटा को एनालाइज करना पड़ता है, जहाँ पर आपको टेक्निकली चीज़ों को बहुत एनालाइज करना पड़ता है, इन कार्यों में आप बहुत ही सक्सेसफुल हो सकते हो। फिर बुध और चंद्रमा यहाँ हैं तो जातक बहुत सारे ऐसे काम खोज लेगा या बहुत सारी ऐसी स्किल्स को सामने लेकर आ जाएगा जहाँ पर वो उन स्किल्स का बेहतर से बेहतर उपयोग करके अपने लिए कुछ यूटिलाइज कर सकता है उनको। जातक के पास धन कमाने के बहुत सारे साधन या तरीके हो सकते हैं। वो टिप्स और ट्रिक्स में काफ़ी माहिर हो सकता है। जातक शेयर मार्केट में जुआ, लॉटरी, सट्टा इनमें काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा, और अगर बुध और चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है तो जातक को बड़ा नुकसान भी होगा। पर ऐसे जातक अंततः धन कमाने के मामले में काफ़ी माहिर हो सकते हैं। ये वास्तव में धनवान हो सकते हैं। इनको प्रॉपर्टी और धन से बहुत प्यार हो सकता है। साथ ही देखिए, जीवन में हर रिश्ते को सहेजने की क्षमता, हर रिश्ते को साथ लेकर चलने की इच्छा या हर रिश्ते को एक अच्छे से एडजस्ट करने की इच्छा इन जातकों में रहती है। तो इनका कोई भी रिश्ता अगर टूटता है तो ये काफ़ी परेशान हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाएंगे, एंग्जाइटी में आ जाएंगे। तो इन जातकों को कुछ हद तक मानसिक तनाव का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। साथ ही ये जातक मल्टीटास्किंग होंगे, बहुत सारे काम एक साथ करने को सोचेंगे। अगर आपके ऊपर काम का बर्डन आता है, काम का प्रेशर आता है, तो ये कंजक्शन आपको काफ़ी परेशान भी कर सकता है। मानसिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं रहेगी, आपका बार-बार मूड खराब होता रहेगा, आपका मूड स्थिर नहीं रहेगा। कुछ हद तक आप सन के माइंड वाले हो सकते हैं। फिर बुध और चंद्रमा क्योंकि लाभ स्थान को देख रहे हैं, इस वजह से आपकी संतान आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव होगी, आपकी संतान काफ़ी गुणी होगी, समझदार होगी, और उसमें बुध और चंद्रमा के सम्मिलित गुण अवश्य होंगे। फिर यहाँ देखा जाए तो अब ये कालपुरुष के हिसाब से हम देखेंगे तो दोनों ही ग्रह, यहाँ मान लीजिए सूर्य का घर है, ये सूर्य का घर होने की वजह से आपकी जो वास्तव में जो आपकी क्वालिटीज़ हैं उनको बढ़ाने का ही काम करते हैं। तो दोनों ही ग्रह यहाँ हम अच्छे मानेंगे पंचम भाव में। पंचम भाव से फिर ये 11th हाउस को देखते हैं तो जातक बहुत अच्छे से पैसा कमाता है, वो अपना नेम फेम भी काफ़ी अच्छे से अर्जित करता है जीवन में, और अपने बल पे ऐसा जातक बहुत कुछ करने वाला हो सकता है या अपने खुद के एफर्ट के बल पे जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करने वाला हो सकता है। देखा जाए तो बुध और चंद्रमा के इस कंजक्शन में जितना ज़्यादा आप किसी रिश्ते को सहेजेंगे या किसी भी रिश्ते में एडजस्ट करके चलेंगे, उतना ही आपको कभी-कभी प्रॉब्लम्स सामने आएंगी। जातक कभी भी किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपनी लाइफ में देता है, भले ही वो कोई भी रिश्ता हो, तो जातक को उल्टा नुकसान ही होगा। इस केस में थोड़ा-सा मानसिक तनाव या मानसिक जो टेंशन है उसकी संभावना थोड़ी ज़्यादा लगती है। तो बुध और चंद्रमा साथ हों तो ऐसे जातकों को मुख्य रूप से अपनी स्किल्स पे फोकस करना चाहिए, अपने स्किल्स को बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए, और चंद्रमा और बुध की इस क्वालिटी का, इस सम्मिलित प्रभाव का वो कैसे अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। साथ ही ऐसे जातक किसी भी बात पर त्वरित प्रतिक्रिया देने वाले होंगे, त्वरित रूप से अपनी कोई भी वाणी के द्वारा या अपनी चेहरे के जो भी भाव हैं उनके द्वारा ये प्रतिक्रिया देंगे। इसके अलावा एक और दिक्कत इन लोगों को आती है कि ये कभी-कभी अपनी कोई भी बात छुपा नहीं पाएँगे या अपनी कोई भी बात ये सीक्रेट नहीं रख पाएँगे। इनके चेहरे पे अगर ये उदास हैं तो उदासी वाले भाव, या अगर ये खुश हैं तो खुशी के भाव हमेशा देखे जा सकते हैं। तो कभी भी किसी भी प्रकार के इमोशंस को छुपाने में असफल रहेंगे, अपनी वास्तविक बात को भी ये छुपाने में असफल रहेंगे। साथ ही इनको बहुत सारे मनी मेकिंग आइडियाज़ पता रहेंगे। तो ये कुछ परिणाम रह सकते हैं जब भी आपका बुध और चंद्रमा पंचम भाव में स्थित हो।